बज रहे हैं और मैं अपनी फैमिली के साथ जा रही हूँ एक बहुत स्पेशल जगह। तो मैंने सोचा था कि जगह बहुत स्पेशल है तो मैं आप लोगों को कैसे छोड़ सकती हूँ, तो मैं आप लोगों को भी अपने साथ लेकर के जा रही हूँ वहाँ। मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैं कहाँ लेके जा रही हूँ, पर नहीं, अभी मैं नहीं बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊँगी वहाँ पर पहुँचने के बाद वहाँ की सारी खासियत। अच्छा चलो बता ही देती हूँ। मैं आप लोगों को लेकर के जा रही हूँ रांची का बहुत फेमस पहाड़ी मंदिर। तो चलो अभी चलते हैं और रास्ते में मैं आपको गपशप करते हुए लेकर के जाऊँगी और थोड़ी थोड़ी चीज़ें वहाँ के लोकेशन और वहाँ के बारे में मैं थोड़ी थोड़ी सी हिंट्स आपको देते रहूँगी। तो चलिए अभी हम चलते हैं फटाफट से पहाड़ी मंदिर। तो सुबह का टाइम है और हम लोग निकल चुके हैं पहाड़ी मंदिर के लिए, लेकिन बहुत, मैं आपको क्या बताऊं कि अभी बारिश होने लगे है। रांची का ना मौसम ही ऐसा होता है कि यहाँ पे तुरंत तुरंत में मौसम चेंज हो जाती है। एक मिनट मैं आपको दिखाती हूँ, देखो आप। तो हम लोग घर से निकले और यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो चुकी है। आई डोंट नो ये हमारा बैड लक है या गुड लक है, क्योंकि यार हमेशा यहाँ पे मौसम ऐसे ही चेंज हो जाते हैं। चलो अभी मैं आपको रास्ते में मिलती हूँ और बताती हूँ कि आप पहाड़ी मंदिर कैसे पहुँच सकते हो। तो ये अभी हम लोग पहुँच चुके हैं बहू बाजार चौक। क्योंकि मेरा घर इसी एरिया में है, इसलिए मैं किसी भी लोकेशन में आप लोगों को लेकर के जाती हूँ तो मैं आपको इसी जगह से बताती हूँ कि मैं कहाँ लेकर के जा रही हूँ और आप किस तरीके से जा सकते हैं। तो पहाड़ी मंदिर की जो दूरी है वो रांची रेलवे स्टेशन से ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर की होगी। मेरे घर से भी सेम ही पड़ेगी, 7 से 8 किलोमीटर की दूरी होगी ये। और आप वहाँ जाने के लिए ऑटो यूज कर सकते हो, कैब आपको मिल जाएगी रांची में, और बसेस भी चलते हैं। तो वहाँ अगर आप रांची विजिट कर रहे हो तो आपको वहाँ पहुँचने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिलहाल मैं बहू बाजार से आपको लेकर के जा रही हूँ सीधे। आप देख सकते हो रांची की सड़कें और कितनी खूबसूरत होती है। यहाँ का व्यू आप देखोगे ना, जब आकर के एक्सपीरियंस करोगे आपको बड़ा मजा आएगा। तो अभी बहू बाजार से स्ट्रेट चलते हुए हम लोग पहुँच चुके हैं चर्च रोड। चर्च रोड में यहाँ पे एक बहुत फेमस मंदिर है जो है काली माँ का। ये काली मंदिर मेरे ठीक राइट साइड में आपको ये दिख रहा होगा, ये काली मंदिर। और मैं यहाँ पे बहुत विश्वास रखती हूँ, मुझे यहाँ आना बहुत अच्छा लगता है, मतलब आत्मिक सुख की प्राप्ति होती है यहाँ आने पे। अभी हमें यहाँ से लेना है राइट, और राइट लेकर के फिर से हम सीधे सीधे जाएंगे। तो अभी हम लोग पहुँच चुके हैं फिराया लाल चौक। ये सेंटर पॉइंट है रांची का। और फिराया लाल जो है ये शॉप रांची का फर्स्ट शॉपिंग मॉल है। इसके पहले रांची में कोई भी शॉपिंग मॉल नहीं हुआ करता था। इस चौक का नाम अल्बर्टेक का चौक है और यहीं पे लोकेटेड है फिराया लाल। तो इसे फिराया लाल के नाम से भी जाना जाता है, और ये अल्बर्टेक का जो कि फ्रीडम फाइटर थे उनके नाम से भी ये जाना जाता है। तो अभी हम लोग यहाँ से पहुँच चुके हैं सीधे शहीद चौक, और यहाँ से हम वापस से राइट लेंगे। तो अभी हम लोग रातू रोड में पहुंच गए हैं। नागा बाबा का खटाल ये रांची के सबसे सस्ती मार्केट मुझे लगती है, और इसकी खासियत ये है कि सीजन चाहे कोई भी हो, आप यहाँ जब भी आ जाओ आपको सारी वैरायटी मिलेगी वेजिटेबल्स की। मतलब कोई भी, आप किसी भी सीजन में आओ यहाँ पे सारी सब्जियाँ आपको अवेलेबल मिलेगी। और ये वाला जो एरिया है ना, अभी बहुत सुबह का टाइम है इसलिए ये थोड़ा खाली है। आप जब यहाँ पे 9 बजे के बाद आओगे ना तो आपको ये बहुत रश वाला एरिया है ये यहाँ का। यहाँ पे आपको बिल्कुल भी मतलब पैर रखने को भी जगह नहीं मिलने वाली है। जैसा कि आप देख सकते हो इतने सुबह का टाइम है फिर भी ये जगह खाली नहीं है, मतलब यहाँ पे अभी भी थोड़ा बहुत रश तो है ही। तो अभी गाड़ी वापस से सिग्नल पे रुकी हुई है। लास्ट व्लॉग शायद आप लोगों को याद होगा, वहाँ पे भी मुझे सिग्नल पे रुकना पड़ा था। ऐसे हम लोग पहुँच चुके हैं ऑलमोस्ट। अब यहाँ से मुझे लगता है थोड़ी ही दूर पे पहाड़ी मंदिर लोकेटेड है। तो चलो सिग्नल जैसे खुलती है मैं आपको वहाँ पे लेके चलती हूँ, बड़ा मजा आने वाला है। और वहाँ की हिस्ट्री जब आप जानोगे ना तो आप जानोगे कि रांची ऐतिहासिक तौर पे कितनी खास है, कितनी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ऐसी जानकारी है जो आपको जानने को मिलेगी मेरे थ्रू। आई होप कि मैं आप लोगों के लिए ऐसे ब्लॉग्स और भी बनाऊं।
अगर मुझे मौका मिला तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हो मेरे राइट साइड में साईं बाबा और माँ अम्बे की मंदिर है और उसके आगे है बजरंगबली का मंदिर। लेकिन हमें यहाँ से लेफ्ट लेकर के इस गली में अंदर जाना है और आप सामने में देख सकते हो कि आपको दिख रही होगी पहाड़ी मंदिर, जो कि बहुत ऊपर में आपको दिखाई पड़ रही होगी। छोटा सा टेम्पल दिख रहा होगा। जब आप मंदिर के एकदम ऊपर में जाओगे ना तो वहां से आपको पूरी रांची दिखाई पड़ती है और ये बहुत खूबसूरत लगता है देखने में। तो चलो पहले मैं गाड़ी पार्क करती हूँ, उसके बाद मैं आपसे और बातें करती हूँ। तो ये हम लोग पहुंच चुके हैं पहाड़ी मंदिर। मैं सबसे पहले यहाँ पे गाड़ी पार्क करती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ उसके बारे में। तो ये मंदिर के बाहर का एरिया है और यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे बहुत सारे दुकानें लगी हुई हैं, जो कि चढ़ाने के लिए आपको यहाँ पे प्रसाद, और अगर आप मेल हो कड़ा वगैरह पहनना पसंद करते हो तो कड़ा भी ले सकते हो। मेरी दीदी, मेरी मम्मी और वो मेरी छोटी बहन है, ये लोग। तो अभी हम लोग ले रहे हैं प्रसाद, उसके बाद हम जाएंगे ऊपर। तो मैं आपको बताती हूँ तब तक यहाँ के बारे में कुछ बातें। जैसे कि आप जानते हो कि पहाड़ी मंदिर बहुत ऊंचाई पे स्थित है, तो समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 2140 फुट की है। और अगर आप ज़मीन से देखो, जहाँ पे मैं खड़ी हूँ, यहाँ से उसकी ऊंचाई देखो तो ये 350 फुट ऊपर है। तो अभी चलो मैं दिखाती हूँ। और अगर आप यहाँ से ऊपर मंदिर तक जाना चाहते हो तो आपको टोटल 468 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, 468 सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ेगी। तो ये बहुत ऊपर, और मैं ना आपको दिखाऊंगी यहाँ सीढ़ियों पे ना नंबर्स भी लिखे हुए हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि मैं जो बोल रही हूँ ना वो बिल्कुल सच है। तो चलो, अभी सारे लोग मुझे घूर रहे हैं ऑकवर्ड है पर ठीक है, चलेगा। चलो मैं लेकर चलती हूँ आपको मंदिर के ऊपर। तो यहाँ पे मंदिर के ठीक बाहर एक ATM भी है, तो अगर आप आते हो तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कैश की कभी भी। ये मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा और शायद ये न्यू भी है, क्योंकि मैं पहले बहुत बार आ चुकी हूँ यहाँ पे। मैंने पहले कभी यहाँ पे ऐसे नहीं देखा था। अभी चलते मंदिर के अंदर। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ से सीढ़ियाँ स्टार्ट है और आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीढ़ियों पे नंबर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे मंदिर के अंदर भी छोटी छोटी बहुत सारी मंदिरें हैं। मैं आपको सारी मंदिर दिखाऊंगी एक एक करके थोड़ी देर में। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसे तो मैं पहले भी कई बार यहाँ आई हूँ, पर आज कुछ अलग ही फीलिंग है। आई होप कि कुछ अच्छा हो जाए बस। और हाँ, यहाँ के लिए कहा जाता है कि जो भी आप मन्नतें या मुरादें लेकर के आते हो वो यहाँ पे ज़रूर पूरी होती है। तो मेरी एक ही विश है आज तक कि आई विश कि वो पूरी हो जाए। आज मैं ज़रूर से उसे मांगने वाली हूँ। अगर मेरी वो विश पूरी हुई तो मैं उसे भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, ज़रूर से शेयर करूँगी। अगर विश नहीं पूरी हुई तो आप लोगों को तो पता चल ही जाएगा ऐसे भी। तो चलो अभी चलते हैं ऊपर। तो जैसा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी, ऐतिहासिक तौर पे मेरी दीदी, इनके बिना मेरा कोई भी वीडियो कंप्लीट नहीं हो सकता, बहुत स्पेशल है मेरे लिए ये। तो जैसा कि मैं आप सबके साथ शेयर कर रही थी कि ये जगह ऐतिहासिक तौर पे भी बहुत मायने रखती है। पहले पुराने ज़माने में इस जगह का नाम टीलगुरु था। उसके बाद ये जगह चली गई अंग्रेज़ों के कब्ज़े में और वो लोग यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी देने का काम किया करते थे। तो मुझे अभी से थकान हो रही है आई थिंक। तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी, जिसके वजह से इस जगह का नाम फांसी गरी पड़ा था। तो बाद में आगे चल के जब ये हम लोगों को आज़ादी मिली, उसके बाद इस जगह का नाम पहाड़ी मंदिर पड़ा है। क्योंकि यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी दी जाती थी, इसलिए जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो श्री कृष्ण चंद्र दास जी, जो कि फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने सबसे पहले इस मंदिर में, यहाँ पे रांची में सबसे पहले इस मंदिर में तिरंगा झंडा फहराया था। और उन्होंने यहाँ पे श्रद्धांजलि देने के लिए लोगों को, जो भी यहाँ पे, जिनको भी यहाँ पे फ्रीडम फाइटर्स को फांसी मिली थी, उन सबको श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पे तिरंगा झंडा फहराया था। तो ये बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए। और ये पूरे इंडिया में इकलौती ऐसी मंदिर है
जहाँ पे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा झंडा फहराया जाता है। तो जैसे जैसे मैं अभी ऊपर जाऊँगी थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज आपके साथ और शेयर करूँगी, और अगर नॉलेज मैं शेयर नहीं भी कर पाई ना तो यहाँ का जो व्यू है मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलो आप मेरे साथ आप। तो लोग यहाँ अपनी श्रद्धा से भी आते, जैसा कि आप देख सकते हैं भैया को। भैया टोटल 468 सीढ़ियाँ चढ़ने वाले, और वो भी सिर्फ अपने घुटनों पे दिए लेकर के, वो भी बहुत टफ है ये। आई डोंट नो भैया कैसे कर रहे हैं, पर मैं आपको दिखाऊंगी भैया को ऊपर तक जाते हुए। अभी मैंने लगभग 100 सीढ़ियाँ चढ़ ली है और मुझे अभी तक वैसा कुछ फील हुआ नहीं है। लेट्स सी ऊपर जाते जाते तक मेरी क्या हालत होती है। तो चलो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी अपनी जो भी हालत होगी। तो अभी हम लोग ऑलमोस्ट 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों को अभी ऐसा कुछ लग नहीं रहा है। मेरा तो मुझे पता है, दीदी का पता नहीं, क्योंकि इसे ठंड भी बहुत लगती है और ये थकती भी बहुत जल्दी है। तो अभी हम लोग 200 सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं, अभी और भी 268 सीढ़ियाँ अभी बाकी हैं। और एक बात हाँ मैं जो आपको बताना भूल गई, ऊपर में मंदिर के ऊपर में एक पत्थर लगा हुआ है जिसमें 14 अगस्त की रात और 15 अगस्त की रात का मैसेज दिया हुआ है, मतलब आज़ादी को लेकर के वहाँ पे कुछ मैसेज लिखा हुआ है। तो मैंने भी पहले कभी उस पत्थर के बारे में सुना है, सिर्फ मैंने देखा नहीं है। आज मैं पक्का उसे ढूंढने की कोशिश करूँगी, अगर वो मुझे मिल गया ना तो मैं आप सबके साथ शेयर ज़रूर करूँगी उसके लिए, ठीक है। चलो अभी चलते हैं ऊपर। 300 स्टेयर्स, सच बता रही हूँ 300 सीढ़ियाँ कंप्लीट हो गई, आप नंबर देख सकते हो पीछे। और मुझे फील नहीं हो रहा कि मैंने 300 सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ। आई स्वेयर जब मैंने 10 सीढ़ियाँ चढ़ी थी ना, यहाँ पे मेरी बैंड बज गई थी। मुझे लग नहीं रहा था कि मैं ऊपर तक आ पाऊँगी, लेकिन शायद आज भगवान जी मुझे सच में चाहते हैं बुलाना। इसलिए मैं यहाँ तक आ गई, और मुझे बिल्कुल भी नहीं फील हो रहा कि मैं यहाँ तक आई हूँ इतनी ऊपर तक। और मैं ना साइड का व्यू आपको दिखाती हूँ, बड़ा खूबसूरत है। ज़रूर आना यहाँ यार, बड़ी शांति भी है और बहुत खूबसूरत भी है। और हाँ यहाँ ना सीढ़ियों में बीच बीच में चेयर्स भी लगे हुए हैं, जैसे कोई बूढ़े बुजुर्ग हो जो नहीं चढ़ पा रहे हो तो वो बैठ कर भी ऊपर आ सकते हैं। व्यवस्था की गई है और बहुत अच्छी व्यवस्था है। तो चलो मैं आपको भी साइड का व्यू दिखाती हूँ, बहुत मस्त है। देख रहे हो आप कितना खूबसूरत लग रहा है ना। शायद इसलिए इसे झारखंड कहा जाता है। एक्चुअली इसीलिए झारखंड कहा जाता है। जब ये बिहार और उड़ीसा का पार्ट हुआ करता था ना, तो इस क्षेत्र में बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ और जंगलें हुआ करती थी, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम हुआ करता था झारखंड। झार मतलब हो जाता है आपका वही छोटे छोटे पेड़ और जो जंगलें होती है ना, उसे झार कहा जाता है। तो ये झार भूमि या झारखंड के नाम से उस समय जानी जाती थी। जब ये बाद में बिहार से अलग हुई तो फिर इसका नाम झारखंड ही पड़ गया, इसे झारखंड के नाम से ही फेमस कर दिया गया। तो इसलिए जिन लोगों को नहीं पता कि झारखंड का क्या मतलब होता है, या जो लोग झारखंड के नाम पे मजाक उड़ाते हैं ना, यार प्लीज़ मजाक उड़ाना छोड़ दो। बहुत अच्छी जगह है ये, और अच्छी होने के साथ साथ ना इसकी वैल्यू भी बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ के जो नेचुरल सोर्सेज है उसके बारे में भी जानना चाहोगे अगर, मैं ज़्यादा बकबक नहीं करने वाली हूँ वरना मेरी बकबक ऐसे चलती रहेगी, आप बोर हो जाओगे। लेकिन हाँ सच बता रही हूँ, नेचुरल सोर्सेज में अगर आप जाओगे तो आपको पूरे इंडिया में झारखंड से ज़्यादा नेचुरल सोर्सेज कहीं नहीं मिलने वाली है। तो बहुत स्पेशल है, इसे अंडर एस्टिमेट मत किया कीजिए, छोटी जगह ना समझे। छोटी है लेकिन बहुत स्पेशल और बहुत खूबसूरत है। ज़रूर आइए यहाँ, विज़िट कीजिए, एंजॉय कीजिए। और तो अभी भी ऑलमोस्ट 168 सीढ़ियाँ बाकी है। चलो अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं, पूजा करते हैं, उसके बाद मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाऊंगी कैसा है ये। तो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए गए, मैं आपको बताती हूँ कौन से सीढ़ी पे है ये। तो सीढ़ी नंबर 346 और यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाया गया। अभी आप देखो कितने ऊपर हमें जाना बाकी। तो ये काफ़ी ऊपर है पर बहुत एक्साइटिंग है। आई थिंक एक्सपीरियंस करना चाहिए ये सारी चीज़ें लाइफ में एक बार ज़रूर, क्योंकि बार बार मौका नहीं मिलता। जब मौका मिले फ़ायदा उठा लो, है ना।
तो चलो अभी ऊपर चलती हूँ, मैं बड़ा बक करती हूँ, सच बता रही हूँ। तो अभी हम लोगों ने सारी सीढ़ियाँ चढ़ ली और अब हम बिल्कुल मंदिर के ऊपर आ चुके हैं। मैं दिखाती हूँ भैया, सच में घुटने में बिल्कुल ऊपर तक आए हैं। मैं दिखाती हूँ आपको भी, बहुत टफ है, पर भैया ने सचमुच में ये किया है। और पता है मैं भाग कर ऊपर आती थी और फिर नीचे जाती थी क्योंकि मुझे वीडियो शूट करना था। फिर मैं भैया को देख करके सच में हैरान हूँ, मैं इनके साथ ही ऊपर आई हूँ। भैया बिल्कुल घुटने में चलकर ऊपर तक आए हैं। 468 और 2-4 सीढ़ियाँ ज़्यादा ही होगी यहाँ पे। तो ये हम लोग मंदिर पहुँच चुके हैं और ये ऊपर है मंदिर। यहाँ से थोड़ी सी सीढ़ियाँ और है और फिर हम लोग ऊपर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। तो आई डोंट नो अंदर में अलाउ करेंगे या नहीं ये मुझे, पर बाहर आने के बाद मैं शेयर करूँगी। और अगर मुझे मौका मिला ना, अगर वहाँ पे वैसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं हुए, तो मैं आपके लिए अंदर से भी एक क्लिप बनाऊँगी। तो चलो अभी अंदर चलते हैं फटाफट से। तो ये छोटा सा क्लिप मैं ले रही हूँ बाहर से मंदिर के। ये मंदिर के अंदर का व्यू है, बस इतना ही, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो मेन मंदिर से निकलने के बाद यहाँ पे नाथ जी का एक छोटा सा मंदिर है जो कि बिल्कुल गुफा की तरह, ये इस तरह से कुछ अंदर जाता है। पहले यहाँ पे अंदर जा कर के पूजा करने की परमिशन थी, लेकिन कोविड की वजह से अभी यहाँ पे मना कर दिया गया है अंदर जाने। तो ये ब्लॉक कर दिया गया है कुछ इस तरीके से है। हालांकि पहले आपको मैं दिखाती हूँ, इस छोटी सी जो पत्थर यहाँ पे दिख रही है ना आपको, यहाँ पे जो गुफा है इसके नीचे नाथ जी की पूजा की जाती है। छोटी सी मूर्ति हो और यहाँ पे कहा जाता है कि एक वाइट कलर के नाथ जी हमेशा रहते हैं। तो जिनको दिख गया उनका लक बहुत अच्छा होता है, जिन्हें नहीं दिखे उनके लिए कुछ नहीं। मेरे पीछे का जो व्यू है आप देख सकते हो, पूरी रांची यहाँ से दिखती है। और बारिश स्टार्ट हो चुकी है तो मैं भागती हूँ जल्दी से। मुझे आपको एक और पॉइंट दिखाना है, जो मन्नतों वाला पॉइंट है। वहाँ पे लोग अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं। मैंने आपको नीचे बताया था कि मेरी भी एक विश है, तो मैं भी जा रही हूँ वहाँ पे बांधने। उसके बाद निकलेंगे फटाफट से, ओके। तो मैं जो फ्लैग पॉइंट की बात कर रही थी ना, यही है वो फ्लैग पॉइंट जहाँ पे हर 15 अगस्त और 26 जनवरी को मतलब यहाँ पे झंडा फहराया जाता है। और ये काफ़ी ऊंचाई पे, जैसा कि आप देख सकते हो, ये मंदिर ही 350 फुट ऊपर है। ऊपर से इसके ऊपर ये पोल लगाया गया है झंडा फहराने के लिए। तो मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पे मन्नतों वाले एक पॉइंट है जहाँ पे सारे लोग अपनी मन्नतें पूरी करने के लिए चुनरी या धागा बांधते हैं। मेरी भी एक विश है, मैं भी यहाँ पे बांध रही हूँ। आई होप कि वो पूरी हो जाए। तो अभी हम लोगों की पूजा हो चुकी है कंप्लीट और अब हम लोग जा रहे हैं नीचे और उसके बाद शायद घर। तो नीचे उतरते वक्त भी यहाँ पे मंदिर है, तो मैं आपको वो मंदिर भी लेकर के जा रही हूँ। जब हम नीचे जाएंगे ना तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड में एक और मंदिर है, छोटा सा है पर बहुत खूबसूरत। वैसे यहाँ पे हर जगह छोटे छोटे से बहुत सारी मंदिरें हैं, तो सारी मंदिरें विज़िट कीजिएगा, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और ज़रूर से आइएगा यहाँ एक बार। चलिए अभी चलते हैं मंदिर। तो मैं उतरते वक्त जिस मंदिर के बारे में आपके साथ चर्चा कर रही थी, मैं दिखाती हूँ, ये वही मंदिर है। तो ये वही मंदिर है। अभी हम लोग जा रहे हैं इसके अंदर और यहाँ भी पूजा करेंगे। अंदर में कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए मैं अंदर की फुटेज नहीं दिखा रही हूँ आप लोगों को। तो हमारी पूजा हो चुकी है कंप्लीट और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से घर के लिए। तो चलिए हम निकलते हैं और मैं आप लोगों को मिलूंगी जब मैं आपको ये वीडियो अपलोड करके दिखाऊंगी। आई होप कि अच्छी लगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपकी जो भी ओपिनियन होगी वो मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल होगी। तो चलिए अब चलते हैं घर। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे घर वापस। बातों बातों में मैं वहाँ जाने के बाद इतनी एक्साइटेड हो गई ना कि मैंने जो आपको बताया था कि वहाँ पे 14 अगस्त और 15 अगस्त के रात में जो लिखा हुआ एक पत्थर है जो कि आज़ादी के दिन का मैसेज है, मैं उसे वहाँ पे ढूंढना भूल गई। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं फिर से कल जाऊँ और अगर मुझे वो वहाँ पे मिल जाता है तो मैं इस वीडियो के लास्ट में उसे मेंशन कर दूँगी। और अगर नहीं मिला तो मैं उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको ज़रूर दूँगी। तो चलिए अभी फ़िलहाल मैं आ चुकी हूँ घर और फिलहाल
मुझे थकावट भी नहीं हो रही है, तो मैं झूठ क्यों बोलूँ। मैं बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ। आज की सुबह की शुरुआत मेरी बहुत अच्छी रही है। चलिए अभी चलती हूँ घर और फिर मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। तो जैसा कि कल मैंने आप सबको बताया था कि यहाँ पे एक स्टोन हुआ करता था जो आज़ादी के टाइम का था, तो मैं कल रात से बहुत एक्साइटेड थी, क्योंकि कल रात में जब मैं अपनी मम्मी के साथ डिस्कस करी थी तो उन्होंने भी इस बात को मुझे बताया था जब ये पहाड़ हुआ करती थी। और यहाँ पे शायद उस टाइम पे मंदिर छोटा सा था और जंगल था, मतलब कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं किया हुआ था। उस टाइम पे यहाँ सच में एक स्टोन हुआ करता था जो आज़ादी के टाइम का था। आज मैं उसी चीज़ को ढूंढने के लिए फिर से आई, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी। मुझे रात भर नींद नहीं आई और यहाँ आने के बाद मैंने भाभी जी से बात किया, तो भाभी जी ने मुझे बताया कि वो स्टोन अब यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसे जब यहाँ पे मंदिर का कंस्ट्रक्शन हो रहा था तो उसे हटा दिया गया है। भाभी आप बताइए ना, मतलब क्यों हटाया गया, कैसे हटाया गया? तो पहले तो पत्थर था, तो पत्थर टूट गया तो भी साथ साथ ही टूट गया। अच्छा, पहले तो फांसी लगता था। हाँ, तो जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि यहाँ फांसी दिया जाता था, तो भाभी जी ने भी मुझे वही चीज़ बताई कि यहाँ पे पहले फांसी दिया जाता था। तो मुझे इस बात को जान करके बहुत हर्ट हुआ कि एडमिनिस्ट्रेशन का ध्यान उस तरफ क्यों नहीं गया, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज़ थी कहीं ना कहीं हमारे लिए, और सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी। तो इससे कहीं ना कहीं हमारे जो पूर्वज रहे हैं उन्होंने हमें कुछ ऐसा दिया था जिसे हमें संजोग कर रखना चाहिए था। स्पेशली तब जब हम लोग झारखंड में टूरिज़्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो हम लोगों को इन सारी चीज़ों को संजोग करके रखना चाहिए था। तो मैं डिसअपॉइंटेड हूँ आज, क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड थी उसे देखने के लिए, पर अब शायद मैं उसे देख नहीं पाऊँगी। तो चलिए ख़त्म करती हूँ इस वीडियो को, क्योंकि मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ अभी। मैं बहुत एक्साइटेड थी, मैं रात भर सोई नहीं और अभी मैं सुबह सुबह उठ कर उसी को देखने के लिए आई थी। तो अब पर मुझे सच में लग रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन को इस तरफ ध्यान देना चाहिए और ऐसी बहुमूल्य चीज़ों को ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो अभी मैं करती हूँ बाय बाय। अब मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो या ब्लॉग में। ज़रूर से देखिएगा, और अच्छी लगे तो ओपिनियन अपना जो भी आपका ओपिनियन हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाय बाय।